हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। देखिए 28 तारीख को रोजगार मेला था। रोजगार मेले में लगभग सभी फोर्स के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं एसएससी सीपीओ के, उन सबको मेल के थ्रू उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है भेजा जा चुका है। यदि आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर मेल के थ्रू नहीं आया है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वहां आपका एक हार्ड कॉपी के रूप में स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। आप चाहें तो जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तब तक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि संभव हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर थोड़ा लेट आए और आपके पास समय कम हो। यदि आप सीआरपीएफ में सिलेक्ट हुए हैं तो आपके पास समय कम ही रहेगा, क्योंकि 27 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। हमें 27 तारीख तक वहां रिपोर्ट करना है अपने जीसी में। तो आप चाहें तो तब तक अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। देखते हैं। देखिए कम से कम 10 फोटोग्राफ आपको अपने पासपोर्ट साइज के एडवांस में तैयार करके रखना है। आप चाहें तो 10 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, देखिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बिल्कुल रेडी रखना है। कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए जैसा कि हमने डीबी में किया था। नेक्स्ट है, देखिए इसमें टाइम लग जाता है। यदि आपके पास स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको एक स्टेट बैंक में जैसे कि सीआरपीएफ में साफ लिखा है कि आपका जो अकाउंट है स्टेट बैंक में होना चाहिए, साथ ही साथ सेविंग अकाउंट होना चाहिए। और उसके साथ हमें क्या कंपल जरूरी है, एटीएम और चेकबुक। क्योंकि इन दोनों में टाइम लग जाता है। आपका अकाउंट जल्दी खुल सकता है, लेकिन एटीएम और जो चेकबुक है वो आपका पोस्ट के जरिए आता है, बाई पोस्ट आता है, तो उसमें समय लग सकता है। तो आप चाहें तो ये काम करा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इफ, देखिए जो यदि आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आपने कोई रिलैक्सेशन लिया है, जैसे कि हाइट में, चेस्ट में, या आप कोई हिली एरिया से बिलोंग करते हैं या किसी कैटेगरी से, स्टेट से होते हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट तैयार रखना है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम पे प्रोड्यूस किया था या दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप चाहें तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ सबकी 10-10 फोटो कॉपीज भी रख सकते हैं एडवांस में, क्योंकि हम जहाँ जीसी में जाएंगे हो सकता है हमें तुरंत वहाँ इन फोटो कॉपीज की जरूरत पड़ जाए। साथ ही आप अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं सबकी कुछ कलर फोटो कॉपी भी करा लीजिए, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ जमा हो जाते हैं। तो इस कारण से हमें ये कलर फोटो कॉपीज जो है बाद में काम आएंगे। आगे देखते हैं। देखिए आपको अपनी टेंथ की मार्कशीट जो है वो भी रखनी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इसी से वेरीफाई होती है। नेक्स्ट है आपकी इंटरमीडिएट की और डिग्री प्लस डिप्लोमा, जो जो आपके पास होगा वो भी आपको बिल्कुल रेडी रखना है। नेक्स्ट होगा एनओसी। देखिए यदि आप पहले से किसी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में, तो आपको वहां से एनओसी लेना पड़ेगा। वो भी आपको एडवांस में तैयार रखना है। इसके बाद है, देखिए प्री वेरिफिकेशन फॉर्म वो होता है जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर के साथ आता है। जैसे कि हम लोगों को ईमेल में एक प्री वेरिफिकेशन फॉर्म आया है, वो जो कि एक करेक्टर सर्टिफिकेट की तरह है। वो हमें अपने उसमें हमको डीएम या गजेस्टेड ऑफिसर से वेरीफाई करा के उसको भरना है। ये आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही मिल जाएगा, तब आप इसे करा सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए बाकी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अपना डीवी के समय या मेडिकल के समय दिया था या लगाया था या प्रोड्यूस किया था, वो भी आपको अपना रेडी रखना है। जैसे कि डीपीएसआई में हमने क्या लाइसेंस दिया है, तो ये भी चीज़ें आपको अपनी एडवांस में तैयार रखनी है। क्योंकि यदि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लेट आता है तो आपके पास समय कम बचेगा। जैसे कि सीआरपीएफ ने लास्ट डेट उन्होंने 27 सितंबर रखी है। तो यदि आपका ज्वाइनिंग लेटर कुछ लेट हो जाता है तो आपको बाद में ये चीज़ें पता चलेंगी, तब तक आपके पास समय कम रहेगा। तो आप चाहें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। देखिए अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी।